दोस्तों वलीद के घर बहुत सारे मेहमान आए होते हैं। वहां पर मनाइल की फुफ्फू नरगिस और वलीद एक साथ बैठे होते हैं। दूसरी तरफ जो कि सबा की खाला बारात का इंतजार कर रही होती है और वो सबा की रुखसती का इंतजार कर रही होती है। वहां पर भी सबा बैठी होती है। सबा को ये फर्क पड़ रहा होता है कि आखिर वलीद आज क्या करने वाला है। वहां पर वलीद नरगिस एक साथ बैठे होते हैं। मनाइल की पप्पू आती है और उसे बोलती है, नरगिस अच्छा ठीक है मैं चलती हूँ, आज मनाइल का भी निकाह है, सादगी से मनाइल का निकाह कर देंगे। जब वलीद ये बात सुनता है, वलीद बुरी तरह से टूट चुका होता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि अब वो क्या करे। वहां से मनाइल की फूफू घर आ जाती है। दूसरी तरफ वलीद ये सोच सोचकर परेशान हो रहा होता है कि आखिर अब क्या होगा मनाइल का। वहां पर मनाइल बहुत ही उजड़ी हुई होती है और वो अपने आप को अलोन महसूस कर रही होती है। अपने रूम में बैठी रो रही होती है। वहां पर मनाइल की फूफू आ जाती हैं और बोलती है, मनाइल तुम अभी तक रेडी क्यों नहीं हुई? फूफू मैं अपने आप रेडी हो नहीं सकती, बल्कि मेरी कुछ आज तबीयत खराब है, जिसकी वजह से वहां पर मनाइल की फूफू से बोलती हैं, तो तुम पार्लर पर चली जाओ और वहां से रेडी होकर आ जाओ। कुछ घंटों बाद बारात आने वाली है तुम्हारी मनाइल। फिर दोस्तों वहां पर मनाइल रेडी होने के लिए पार्लर चली जाती है। दूसरी तरफ वहां पर वली जो कि परेशान था, अपनी बारात लेकर आखिर सबा के पास जा रहा था। वहां पर नरगिस की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। वहां पर नरगिस बेहोश हो जाती है। वली जल्दी से अपनी मां को उठाता है और उसे हॉस्पिटल ले चला जाता है। दूसरी तरफ मनाइल जो कि पार्लर पर रेडी हो रही थी, वहां पर मनाइल का वलीद कॉल करता है और उसे बोलता है, फिर मनाइल तुम कहाँ पे हो? जिसकी वजह से वहां पर मनाइल बोलती है, मैं पार्लर पे हूँ और रेडी होने के लिए आई हूँ। वहां पर वलीद परेशानी की हालत में रोते हुए बोलता है, मनाइल तुम जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ, माँ की तबीयत अचानक से खराब हो गई है। मनाइल सब कुछ छोड़कर आखिर वलीद के पास हॉस्पिटल में चली जाती है। वहां पर डॉक्टर आता है और वलीद उससे कन्विंस करके बोलता है, मेरी मॉम को देखे पता नहीं उसे क्या हो गया है। जिसकी वजह से वहां पर डॉक्टर वलीद को बोलता है, आप घबराएं मत। दूसरी तरफ सबा जो कि वलीद के इंतजार में बैठी होती है। सबा की खाला बहुत ही परेशान होती है। वो वलीद को बार बार कॉल कर रहे होते हैं, लेकिन वलीद की मोबाइल साइलेंट पे होती है, जिसकी वजह से वलीद उन्हें कोई भी रिप्लाई नहीं दे पा रहा होता। सबा को बहुत ही गुस्सा आ जाता है वलीद पे, जिसकी वजह से वो अपनी खाला के पास आती है और उसे बोलती है, मैंने आपको बोला भी था कि मुझे अब रुखसत ना करो, लेकिन आपको ही जल्दी थी और आज देखो ये नतीजा निकला ना। तो वहां पर सबा की खाला बहुत ही परेशान हो जाती है। मनाहिल का दूल्हा भी आ जाता है, जिसकी वजह से वहां पर वो मनाहिल की फूफू को बोलते हैं, दुल्हन कहाँ पे है? वहां पर मनाहिल की फूफू आती है मनाहिल के रूम में, लेकिन मनाहिल अपने रूम में नहीं होती, जिसकी वजह से वहां पर मनाहिल की फूफू बार बार मनाहिल को कॉल कर रही होती है। मनाहिल परेशानी की हालत में होती है। मनाहिल को पता ही नहीं लगता कि उसकी फूफू उसे कॉल कर रही है। वहां पर जैन की माँ बहुत ही परेशान होती है। जैन के पास आती है और उसे बोलती है कि मनाहिल पता नहीं कहाँ चली गई है और वो मेरा फोन भी अटेंड नहीं कर रही। जैन तुम जल्दी से जाओ और मनाहिल को ढूंढो। तो वहां पर जैन आखिर घर से निकल पड़ता है मनाहिल को ढूंढने के लिए, जिसकी वजह से वहां पर जैन भी बहुत परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ कुछ ही देर बाद डॉक्टर आ जाता है। डॉक्टर आते वलीद को बोलता है, आपकी माँ की तबीयत अब ठीक है, आप उन्हें मिल सकते हैं। जब वलीद ये बात सुनता है, वहां पर वलीद खुश हो रहा होता है और वो अपनी माँ से मिलने चला जाता है। नरगिस जब वलीद को देखती है, वो भी बोलती है कि वलीद बेटा, क्या तुमने कॉल करके सबा वालों को बता दिया है कि हम आ रहे हैं? ये बात सुनते हुए वहां पर वलीद अपनी फोन निकालता है। वो देखता है कि सबा की खाला की बहुत ही कॉल्स लगी हुई हैं, जिसकी वजह से वहां पर वलीद परेशान हो जाता है और अपनी माँ को बोलता है, माँ अब बहुत देर हो चुकी है, बल्कि सारी बारात वापस जा चुकी है। ये बात सुनते हुए वहां पर मनाइल को भी ख्याल आ जाता है कि आखिर आज मेरी भी बारात आने वाली थी। दूसरी तरफ जैन जब मायूस होकर घर वापस आता है और वो अपनी माँ को आकर बोलता है कि मनाहिल नहीं मिली, जिसकी वजह से वहां पर मनाइल के फुफ्फू के पास कोई भी जवाब नहीं होता। वो सब मेहमानों को बोलती है कि मनाहिल घर पे नहीं है। जब ये बात दूल्हे और दूल्हे के घर वाले सुनते हैं, वो बहुत ही नाराज हो जाते हैं उनसे और उनकी बहुत ही बेइज्जती करके वहां से चले जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें। पार्ट 2 देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब